प्रोफेसर अली खां को आखिर गिरफ्तार क्यों हुआ है, गिरफ्तार क्यों किया गया है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप मेन पॉइंट पे अगर आप डायरेक्ट आकर के बात करेंगे कि प्रोफेसर अली खां को क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो सीधी सी बात है कि वो मुसलमान है, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। मुसलमान होना और मुसलमान होकर के बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाना जुर्म है और उसके लिए जेल जाना पड़ेगा। बीजेपी का और भाजपा का यही रूल रहा है। अगर आप बीजेपी सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। ये बीजेपी का रूल रहा है। इसीलिए आज प्रोफेसर अली खां को गिरफ्तार किया गया है। नहीं तो यहीं पर अगर आप देख लीजिए, प्रोफेसर अली खां जो अपने एक पोस्ट के अंदर उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने आर्मी के ख़िलाफ़, इंडियन आर्मी के ख़िलाफ़ अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया है। हालांकि उन्होंने देश के ख़िलाफ़ उन्होंने कुछ वर्ड इस्तेमाल किया है, गलत वर्ड इस्तेमाल किया है। हालांकि उनके पोस्ट के अंदर ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है जो देश के ख़िलाफ़ कुछ उन्होंने बोला हो, संविधान के कुछ खिलाफ बोला हो या इंडियन आर्मी के ख़िलाफ़ कुछ उन्होंने अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहीं पर एक खुला सांड की तरह एक पागल आदमी विजय शाह जो है वो खुले तौर पर बोलता है कि सोफिया कुरैशी जो है वो आतंकवादियों की बहन है। उनकी बहन को उन्हीं के वहाँ भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवा दिया। ये अभद्र शब्द, ये गटर वाला शब्द इस्तेमाल करने वाले आदमी मंत्री पद में बैठा हुआ रहता है और जिन्होंने, इसलिए वो मंत्री पद पे बैठा हुआ रहता है क्योंकि वो मुसलमान नहीं है और वो भाजपा के पार्टी से हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं होता है। और यहीं पर प्रोफेसर अली खां को इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाई, बीजेपी पर तंज कसा, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे दोस्तों, आज ये सरकार के खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाते हैं, बीजेपी के, भाजपा के खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाएं और मुसलमान हैं आप, तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। और यहीं पर ये खुले सांड के तरह भाजपा वाले खुले सांड के तरह घूमता है और देश के खिलाफ आवाज़ उठाते रहता है, देश के संविधान के खिलाफ बोलते रहता है। उनको छूट रहती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, ये संविधान के खिलाफ वो काम करते रहते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या बीजेपी के खिलाफ बोलना, बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाना क्या देशद्रोही है? क्या बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाना संविधान के खिलाफ आवाज़ उठाना है? क्या बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाना ये लोकतंत्र को खतरे में लाने का काम है?